बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल और फिक्स डिजिटल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाजरीन, नई हुकूमत आ चुकी है और नई हुकूमत आने के बाद एक गुड न्यूज़ है परेशानी से घिरे पाकिस्तानियों के लिए। और जो हमारी इकनॉमिकल जो इमरजेंसी चल रही थी, इस इकनॉमिकल इमरजेंसी के दौरान एक गुड न्यूज़ ये है कि मॉनिटरी पॉलिसी में जो है वो कमी आना शुरू हो गई है और 2 से 3% जो है वो कमी करने का ऐलान किया है स्टेट बैंक ने। इससे पहले जो था वो 23% जो है वो इंटरेस्ट दिया जा रहा है बैंक की जानिब से, जो कि कारोबारी सरगर्मियां जिससे मुकम्मल तौर पे ब्लॉक होकर के रह गई थी और तमाम तर लोगों ने पैसा जो है वो बैंक में रखने को जो है वो तरजीह दी थी। और अब जो है वो 2 से 3% जो है वो इसमें कमी की गई है और अगले 14 से 15 माह के अंदर इसको मजीद 8 से 10% जो है वो कम किया जाएगा और 12 से 14% पर लाया जाएगा, जो कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए और कारोबारी हजरात के लिए बड़ी खुश आइंद बात है, क्योंकि अब लोग पैसे बैंकों से निकलवाने पर मजबूर हो जाएंगे और वो पैसा जो है वो डिफरेंट जो है वो शोबों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो और इससे रिलेटेड जो हमारे बिजनेसेस हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर काफ़ी हद तक कमी आ गई। इसके अलावा आप ने गुज़िश्ता 8 से 10 माह के अंदर देखा होगा कि जो डॉलर 309 रुपये पे चला गया था वो डॉलर अब पलट करके वापस आ चुका है और 278 रुपये या 80 रुपये पे गालबन इस वक्त डॉलर जो है वो फॉल कर रहा है। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कारोबारी हजरात के लिए। कारोबारी सरगर्मियां जो है वो बहाल होने जा रही हैं और जब कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू होती हैं तो सबसे पहले जो सेक्टर बहाल होता है वो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर बहाल होगा तो उससे मुंसलिक कंस्ट्रक्शन के 50 के करीब जो डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स आबाद होंगे। जब वो सेक्टर्स आबाद होंगे तो आपका कपड़ा, आपकी होटलिंग, आपके जो शूज़ हैं और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। और रियल एस्टेट जो है वो आपको पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स में आता है रियल एस्टेट। तो जो लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते थे उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि इस वक्त इंतहाई बॉटम रेट के ऊपर आप प्रॉपर्टी खरीदें और आने वाले वक्त में अच्छे रेट के ऊपर आपको वो रिटर्न मिलेगी। तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन मौका है और आने वाले वक्त में ओवरऑल हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। और आईएमएफ ने ये अनाउंस किया है कि अब जैसे तैसे भी हमने इस हुकूमत के साथ चलना है और इस हुकूमत के साथ मिल करके हमने काम करना है। तो मेरी इस वक्त तमाम सियासी जमातों से ये गुजारिश है और मेरी सजेशन है कि वो इस वक्त मिल बैठ कर एक लाएअमल बनाएं और आने वाले वक्त में एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हों, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के जो पहिए हैं वो पहिए चलना शुरू हो जाए। तो मौजूद नाज़रीन, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।